जहां पर दोपहर के समय प्रशासन को एक सूचना मिली कि यहां पर एक बिल्डिंग है जिसमें दरार आई हुई है और बिल्डिंग जो है वो कभी भी गिर सकती है। इसकी सूचना जो है वो मकान मालिक खुद के द्वारा जो है वो प्रशासन को दी गई। देखिए यहाँ की यथास्थिति जो है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। मेरे कैमरा सहयोगी जो है विजयगिरी, वो यहाँ पर इस बिल्डिंग को दिखाने की कोशिश करेंगे जिसमें ये पूरा जो मामला है दरार का वो सामने आया है। ये बिल्डिंग है, इसके बगल में ही एक हॉस्पिटल संचालित है और हॉस्पिटल के बिल्डिंग और हॉस्पिटल के बीच में जो है वो एक छोटी दरार जो है वो महसूस हुई और मकान मालिक को लगा कि ये जो दरार है वो आगे बड़ा रूप ले सकती है या फिर उनकी बिल्डिंग जो है उसको कोई क्षति पहुंच सकती है, जिसके बाद में उसकी सूचना जो है वो इन्होंने लोकल प्रशासन है, लोकल बॉडी और उसके अलावा पुलिस को जो है वो यहाँ पर दी, जिसके बाद में पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर आई। उसके अलावा क्रेन की मदद से जो इस बिल्डिंग है, हालांकि इस बिल्डिंग को चेक किया गया तो वाकई में पाया कि ये जो बिल्डिंग है उसमें थोड़ी सी दरार है और बिल्डिंग का जो वजन है वो जो क्रेन यहाँ पर खड़ी हुई है क्रेनों की तरफ जो है वो आ रहा है। तो ये क्रेनें जो है वो इस बिल्डिंग को साधने के लिए, यानी कि अब जो बिल्डिंग का वजन है इन दोनों क्रेनों के ऊपर है। हालांकि ये चेक भी किया गया है कि इनका कितना वजन जो है वो यहाँ पर जो है वो यहाँ आ रहा है। ये आप हम जो स्थिति है यहाँ की वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक तरफ मैं और दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जब मौके पर प्रशासन को सूचना दी गई तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंच गया। उसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर पहुंच गई और मौके से जो पूरा रास्ता था उसको ब्लॉक कर दिया गया और रास्ते से जो है लोगों का आवागमन था उसको पूरी तरीके से स्टॉप कर दिया गया, यानी कि किसी भी तरीके की कोई जनहानि ना हो उसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार था, पूरी तरीके से अलर्ट था। जैसे ही इसकी सूचना मिली मौके पर प्रशासन जो है वो यहाँ पर पहुंच गया। समय रहते यहाँ पर प्रशासन की तो सजगता देखने को मिलती है, लेकिन जरा सी भी यदि लापरवाही होती है, मकान मालिक ये नहीं देखते तो हो सकता था कि एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो जाता। लेकिन इस मामले में कोई जानकारी, क्या ये परमिशन के अनुरूप थी या नहीं थी, क्या मापदंडों के अनुरूप ये थी या नहीं थी बिल्डिंग, इस बारे में कोई जानकारी निरंजन? बिल्कुल नुपुर, देखिए यहाँ पर जो मकान मालिक हैं वो अपना बयान जो बता रहे हैं कि उन्होंने आर्किटेक्ट से जो ये पूरी बिल्डिंग है वो बनवाई थी। जब इसकी सूचना आर्किटेक्ट को दी कि भाई इसमें दरार आ रही है तो आर्किटेक्ट ने उनका फोन उठाना जो है वो बंद कर दिया, जैसा वो मकान मालिक बता रहे हैं। मकान मालिक का ये भी कहना है कि आर्किटेक्ट जो है उसने नगर निगम से इस पूरी बिल्डिंग की परमिशन ली थी, मगर ये बिल्डिंग जो है वो जेडीए के खाते में आती है, यानी कि बिल्डिंग जो है वो जेडीए की जो जमीन है या फिर कहें तो जेडीए का जो क्षेत्र लगता है उसमें है, मगर जो आर्किटेक्ट कह रहा है कि उसने नगर निगम से परमिशन ली है। हालांकि दोनों बातों में विरोधाभास है, मगर ये तो आगे आने वाले टाइम पे पता चलेगा। नगर निगम के अधिकारी और जेडीए के अधिकारी ही बता पाएंगे कि भाई किसके क्षेत्र में ये पूरी बिल्डिंग है। मगर फिलहाल जो स्थिति है, मकान मालिक बता रहे हैं कि उसने आर्किटेक्ट को करीब 1.25 लाख रुपए जो है इस बिल्डिंग के नगर निगम में जमा कराने के लिए जो है वो दिए थे और उसके कागजात भी वो कह रहे हैं कि मेरे पास हैं। हालांकि क्या स्थिति है वो आगामी टाइम पे पता चलेगा। जेडीए के जिम्मेदार अधिकारी बताएंगे, नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी बताएंगे। मगर मौके पर स्थिति ये है कि ये जो बिल्डिंग है जिसमें दरार आई उसको रोकने के लिए यहाँ पर प्रशासन को 2 क्रेन लगानी पड़ी। उसके अलावा पूरे रास्ते को ब्लॉक किया गया, पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर तैनात हैं, लोगों की भीड़ ना हो उसके लिए पूरा उसका ध्यान जो है वो रखा गया है। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस बिल्डिंग की वजह से काफी आज पूरा दिन जो है मालवीय नगर में जिसने भी सुना वो या तो इस बिल्डिंग को देखने आया या फिर उसमें थोड़ा सा भय का माहौल जो है वो बन गया, क्योंकि इस तरीके से चला कि भाई ये बिल्डिंग जो है जिसमें दरार है वो बहुत जल्दी जो है वो गिर सकती है। बिल्कुल निरंजन, साथ ही वहां पर तमाम अधिकारी पुलिस के, एसडीआरएफ के, जेडीए के पहुंच चुके हैं। उनमें से किनसे आपकी बातचीत हुई, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए तमाम जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर मौके पर जैसे ही इसकी सूचना मिली थी वो यहाँ पर पहुंचे और जो स्थिति थी उसको संभालने के बाद कुछ अधिकारी जो हैं वो यहाँ से जा भी चुके हैं। अधिकारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि इसकी जो जांच है वो बहुत जल्दी करवाई जाएगी कि आखिर ये जो बिल्डिंग है वो नगर निगम में है या जेडीए में। सबसे पहले तो यही सवाल है कि नगर निगम के क्षेत्र में ये बिल्डिंग आती है, जेडीए के क्षेत्र में आती है। और दूसरी बात करें तो ये जो बिल्डिंग है वो उसके तमाम जो पैमाने तय होते हैं नगर निगम या जेडीए की ओर से उनके अनुरूप बनाई गई थी या नहीं, ये तो आगे आने वाले टाइम में जो है वो जांच का विषय है।
मगर हम स्थिति मौके की बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो बिल्डिंग में दरार जो है वो यहाँ पर देखिए, चलिए हम जो है बिल्डिंग को दिखाने की जो है वो लगातार यहाँ पर हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है बिल्डिंग को जो है वो यहाँ पर जो है तमाम इंतजाम जो है बिल्डिंग ना गिरे उसके लिए जो है वो यहाँ पर कर लिए गए हैं। और मौके पर तमाम जो क्रेन वगैरह हैं वो यहाँ पर जो है वो बुलाई गई हैं। एसएचओ साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपको किस तरीके की सूचना मिली जिसके बाद तुरंत यहाँ पर आप एक्टिव? मुझे तो खुद ये मालिक नहीं दिया, होटल मालिक नहीं दी थी ना, तो सब इस तरह की जगह छोड़ दिया। आप देखो, मैं आ गया मौके पर। आपकी टीम तुरंत एक्टिव थी पूरी? आ गई। हाँ, आ गया। तो यहाँ पर एसएचओ जो है आशुतोष जी हैं, उनकी टीम को जैसे ही पता चला, प्रशासन को जैसे ही सूचना इसकी मकान मालिक द्वारा जो दी गई, पूरी तरीके से एक्टिवनेस के साथ में जो है वो यहाँ पर टीम पहुंची और मौके पर ये रास्ता जो है, क्योंकि दुर्घटना की संभावना थी, इसलिए इस पूरे रास्ते को जो है बड़ी सूझबूझ के साथ जो है वो बंद करवाया गया। मौके पर क्रेन मंगाई गई, यानी कि किसी भी तरीके की कोई जनहानि ना हो।